दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी दिख ही रही हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है 12:30। तो 12:30 से हो रही है मेरे आज नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों घर से ही। और दिन देखते होंगे आप लोग, कभी जो दोस्त मेरी वीडियो को हमेशा देखते हैं, तो कभी खेत में घास कटाई के लिए, कभी आजकल जो हमारा ये खेतों का काम चल रहा है, कोदे का न्यार काटने वगैरह जो भी काम होता है अपना, उसमें हम लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम घर में हैं इसलिए आज हमारे गांव में फिर एक घटना और घट गई है कि जिससे बहुत बड़े दुख की घड़ी आ गई है। और गांव में ये हुआ कि दोस्तों, हमारे ससुर जी, मेरे तो ससुर जी लगते हैं, वो करीबन होंगे वो 56-57 साल की एज होगी उनकी। तो उनका कल सुबह जोली ग्राउंड में, हिमालयन देहरादून में उनका देहांत हो गया था। कल 11 बजे के टाइम के लगभग कह रहे हैं। तो आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है घाट पे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस दुख की घड़ी में दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, और परिवार को एक इस दुख की घड़ी में सहारा दे। तो दोस्तों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ससुर जी इतना काम करते थे, हर टाइम काम पे हो। भाई, हम घर गृहस्थी वाले हैं, काम तो सभी करते हैं। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सभी काम पे लगे रहते हैं। तो दोस्तों, घर ही में रहते थे, अपना कारोबार करते थे, जो भी है खेती बाड़ी, गाय भैंसों के साथ। और लड़के उनके 2 आर्मी में हैं, और बहुएं भी आ रखी है, नाती पोते भी हो रखे हैं। पर उम्र उनकी ज़्यादा नहीं थी अभी, बच्चों की शादी भी ज़्यादा बड़ी में नहीं हुई थी। नौकरी है तो आजकल जल्दी ही शादी हो गई थी उनकी। तो एक खुशी का माहौल भी था, और उसी के साथ एक दुख की घड़ी भी आज आ गई। तो उनका देहांत कैसे हुआ दोस्तों, कहना बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बातें हो रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये हुआ था कि आप सभी देखते हैं होंगे कि मेरी वीडियो के माध्यम से कि हमारी छानियाँ हैं छप्पर। तो उनकी गाय भैंसें अभी छप्परी में थी। तो वो ससुर जी हमारे घास लेके जा रहे होंगे छप्पर। तो मैं कहती हूँ ना हर वीडियो में कि ये लंगूर और बंदरों ने इतना आतंक फैला रखा है दोस्तों कि क्या बताएं। तो ये होते हैं ना, जैसे मुहारे होते हैं, मधुमक्खी, और इनकी कई वैरायटियाँ होती हैं दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि एक को कहते हैं अंगल्यार, कटभौर, मतलब भौरे कहते हैं जिनको, और झिमुड़े भी होते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी होती है इनकी। तो ये ना दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि किसी का छत्ता पेड़ में होता है और किसी का घर में भी होता है। झिमड़ों के तो छत्ते होते हैं तो घर में भी होते हैं। तो ये ऐसे प्रजाति थी, वैरायटी थी, मतलब प्रजाति थी इनकी, जो कि ना मिट्टी में भी, जैसे ये खेत है या समतल मैदान है कहीं पे ज़्यादा खेतों में, तो वहाँ पर भी ये ना अपना घर बना लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही थे कुछ। कोई कह रहा है कि कटभौर थे और कोई कह रहा है कि बिच्छू थे। तो दोस्तों, ससुर जी अपनी भारी छप्पर न ले जा कर के, कहते हैं ना, मौत छुपाई और लोभ दिखाई। अगर हमको पता होता कि हमने इस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, तो हम ऐसे ही बैठे रहते और कुछ भी नहीं करते, है ना दोस्तों। ये पता तो किसी को भी नहीं है। तो मौत छुपाई और लोभ दिखाई, वो तो सबके साथ होता है। सब कहते हैं कि मैं ना ऐसा भी करना, वैसा भी करना, अपने बच्चों के लिए ये वो सारा
हर काम करते हैं। तो दोस्तों ससुर जी भी मतलब ऐसी घटना से घटित हुए, तो उनके ये दालें वगैरह होगी उन खेतों में बची, तो वो लंगूरों को भगाने मतलब ऐसा, वैसे ये पता तो किसी को नहीं है क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो रखी थी कि उनको पूछते भी कि क्यों गए क्या गए, तो वो कहने के काबिल नहीं रह रखे थे उस समय। तो ऐसा ही लग रहा है कि कह रहे हैं कि लंगूर भगाने गए होंगे अपने खेतों में, तो वहाँ उनका घर बना रखा था उन्होंने वहाँ, और ससुर जी ने हल्ला किया होगा, तो वो सारे बाहर आकर उन पे सारे उनको मतलब उनको उन्होंने खाया, मतलब चड़काया उनको। तो कह रहे हैं दोस्तों कि इतने बैठे थे उन पे वो खाने के लिए, तो उन्होंने अब डंक मारा, उन्होंने उन पे इतना डंक मारा कि हमारा गांव तो नीचे है और छानिया ऊपर है, तो वहाँ से यहाँ गांव में कैसे पता चलता। तो वहाँ पे सामने ही दुगड़ी गांव है, तो दुगड़ी वालों ने उनकी रोने की आवाज़ सुनी, तो वहाँ से दुगड़ी वाले आए, फिर उन्होंने यहाँ गांव में फ़ोन किया और यहाँ फ़ोन करके हमारे गांव वाले उनको लेने गए। तो शाम के टाइम करीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं भी उनके घर में गई थी। उनके चौक में वो अंदर थे, वहाँ हमारे ससुर जी और लोग भी थे। तो हमारे जो घर गांव में छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उन्होंने भी उनको देखा, उन्होंने भी इंजेक्शन लगाए, तो उससे भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो वो दर्द से दोस्तों इतना चिल्ला रहे थे, मैंने सुना, मैं जा रही थी तो उनके दर्द मतलब उनके चिल्लाने से मैं भी उनके घर में गई, उस समय लोग भी थे वहाँ, तो मैं भी गई। तो होता ही है दोस्तों, उस समय काम पे कहाँ मन लगता है। तो मैं भी वहाँ पे गई, चौक में खड़ी हुई और ससुर जी और थे, तो मैं अंदर नहीं गई क्योंकि वहाँ भीड़ हो रखी थी, मैं अंदर नहीं गई। मैं सब ने ऐसा ही सोचा होगा कि मतलब डंक मार रखा है तो ठीक हो जाएंगे। घरेलू जो उपाय थे सारे, हमारे घर गांव में जो उपाय होते हैं उन्हें भी उन्होंने यूज़ किया, लगाया उन पे। तो कुछ उसके बाद में वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि मैं क्यों गया वहाँ, ऐसा कह रहे थे वो। तो मैं वहाँ से उसी समय खेत चली गई। दोस्तों आप सभी दोस्तों को पता होगा कि भाई हम तो हर समय बिजी रहते हैं, तो वहाँ पे थे, तो मैं चली गई उस समय। फिर जब मैं गौशाला से शाम रात को मतलब घर आई लौटते समय, तो मैंने सासू जी को पूछा कि ससुर जी की तबीयत कैसी है, तो सासू जी ने कहा कि ससुर जी को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो पूछते रहे और भाई चिंता भी लगी रहती कैसे होंगे क्या होगा। तो कर्णप्रयाग ले गए, वो कर्णप्रयाग दिखाया उन्होंने, तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि रात 10 बजे घर आए। फिर सुबह उनको कर्णप्रयाग और ले गए, उन्होंने रात भी वैसे ही किया, बेचैनी जैसी, उनको बेचैनी जैसी हो रही थी दोस्तों। उस समय न वो बिस्तर में लेट पा रहे थे और न वो ऐसे खड़े रह पा रहे थे, उनको बेचैनी मतलब जैसा कबलाहट जैसा होता ना वैसा हो रहा था उनको। मैंने देखा अपनी आंखों से उनको वहाँ पे, पर मैं अंदर नहीं गई, भारी से दिख रहा था। तो दोस्तों उनको कर्णप्रयाग ले गई, तो कर्णप्रयाग से भी डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या जो उनका डंक लगा है, कह रहे हैं उनके शरीर पे इतने छेद हो रखे थे दोस्तों, इतने छेद हो रखे थे और पूरा शरीर उनका इतना सूज गया था कि वो जो उनका डंक है वो किडनी तक पहुंच गया था, किडनी तक। तो वो कहाँ से बच पाते, क्योंकि शरीर का हर एक अंग कीमती है। बस जब हमारे शरीर की सारी मशीनें ठीक रहेंगी तभी इंसान जिंदा रहेगा। अगर एक अंग डैमेज हो गया तो शरीर टूट जाता है। तो किडनियां तो शरीर की जिसे कहते हैं सबसे मुख्य अंग है। तो दोस्तों कर्णप्रयाग से उनको श्रीनगर ले गई, श्रीनगर से उनको जॉली ग्राउंड हिमालय में देहरादून ले गई। तो वहाँ उनके बच्चे भी आ गए थे दोनों। मैं कह रही थी कि आर्मी में रहते हैं, तो वो वहाँ पहुँच गए और वो वहाँ
कल सुबह कह रहे हैं कि 11 बजे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। काफ़ी इलाज के साथ और काफ़ी परिश्रम जिसे कहते हैं सभी ने किया उनको बचाने का। गांव में होता है भाई, उनके लड़के घर नहीं थे तो और उनको ले गई, उनके अगल बगल पड़ोसी उनके भाई लोग सब उनको ले गई, हॉस्पिटल ले गई। तो दोस्तों यही होता है हमारा कि लास्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इंसान एक ना कठपुतली जैसा है। तो कल सुबह तो हमको पता भी नहीं था, हम तो खेत में जा रखे थे। तो जो घर में होंगे लोग उन्होंने तो सुन लिया था, हम तो खेतों में रहते हैं तो हमने नहीं सुना। तो उसके बाद हमने भी सुना तो सुन के बहुत दुख हुआ कि अभी वो बूढ़े भी नहीं थे और जवानी थे। हर टाइम मैं अपने छत से देखती थी उनको, उनका घर हमारे घर के थोड़ी ही दूर है। तो हर टाइम काम पे लग, काम तो करना है दोस्तों, क्योंकि सासू जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको भी गठिया है। तो काम तो करना ही है, घर में सभी करते हैं काम। तो दोस्तों अभी जो सासू जी हमारी जवानी ख़त्म हुई थी तो उनको अभी 1 महीना हो रहा है। तो दूसरी घटना, वो भी जवानी थी और दूसरी घटना घट गई है। तो इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जो हमारा ये है ना, जिसे कहते हैं किसी के प्रति ईर्ष्या जलन, जब तक जिंदा है नहीं उनको, उसको नाम रखा, उसको नाम रखा, उसकी चुगली वहाँ की, उसकी चुगली, ऐसा करते हैं। कई लोग रहते हैं ऐसे। तो लास्ट में क्या मिलता है दोस्तों? कुछ भी नहीं। एक दिन इस दुनिया से जाना ही है और सबने जाना है, हमने भी जाना है। तो सच्चे घर वही होते हैं। यहाँ तो हमारा एक मोह माया जिसे कहते वो है। तो ससुर जी के साथ ऐसी घटना घटी दोस्तों। तो ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में महिलाएं जंगल जाती हैं और खेतों में रहती हैं, मतलब काम करती हैं। तो जंगल में भी ये घटनाएं घटती हैं दोस्तों। जैसे जंगल में घास काटते हैं तो वहाँ भी इनका घर बनाया रहता है, तो घास के अंदर पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए सावधान और सतर्क रहें दोस्तों। और जीवन एक अनमोल है, इस दुनिया में आए हैं तो भाई कोई ऐसा नहीं सोचता कि मैं जल्दी ही चला जाऊं। सोचते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो तब मरता तो ठीक था, मतलब सोचते होंगे और हम भी सोचते हैं कि, पर लेकिन मृत्यु का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों ससुर जी की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने का। दोस्तों ऐसी घटनाएं घट रही हैं और क्या कहें। परसों ही वो मेरे सामने यहीं पे हमारे घर में हल लगा कर आ रहे थे। तो प्रियांशु के पापा चाय पी रहे थे तो मैंने कहा ससुर जी को भी दो चाय। तो ससुर जी बैठ गए, उन्होंने उनके साथ चाय पी, वहाँ पर बैठे, बातें की, फिर चले गए अपने काम पे। हर टाइम आते जाते रहते थे, यहाँ से छत से देखते थे हम। तो कभी बैलों के साथ कभी हल लगाना, कभी घास की भारी, जो काम भी होता है अपना छोटा बड़ा घर का सारा काम। और अब तो वो मतलब ठीक हो रखा था, उनका नाती पोते हो रखे थे सारे, मतलब ठीक था, चल रहा था अपना परिवार जैसे भी। लेकिन इंसान का कोई पता नहीं चलता। और दोस्तों तो इसी के साथ दोस्तों आज गाँव का माहौल भी एकदम सुनसान है। अब तक हम वहीं थे, हम क्या कर सकते हैं? दुख की घड़ी में थोड़ा उनको सहारा ही दे सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं दोस्तों। जो जिसकी किस्मत में लिखा होगा वो तो होना ही है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, ना आप मिटा सकते ना हम मिटा सकते हैं, और भगवान जी भी उसके आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इसलिए हम घर ही में हैं। तो आज के दिन हमारा जो खेती बाड़ी का काम है वो नहीं होगा। गायों को हम घास काटेंगे दोस्तों। गायों को भूखा कैसे रखना है,
गायों को तो घास काटेंगे, लेकिन जो खेती का काम है वो हम आज नहीं करेंगे दोस्तों, कल से काम ही करना है। तो इतना तो होता है दोस्तों शौक और दुख। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गांव में पता नहीं ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, और वो इतने खतरनाक वो ससुर को है, जैसे कहते हैं कि अब कहना हो रहा है कि क्यों गए होंगे वहाँ, नहीं वो डंक मारते, पर उनका जो जहर था, कह रहे हैं कि इतने सारों ने जहर मतलब डंक मार रखा था, उन पे छेद छेद हो रखे थे, तो उनका जहर सारे शरीर में फैल गया और वो नहीं बच पाए। तो दोस्तों यही जिंदगी है, और एक दिन यहाँ इस दुनिया को छोड़कर सबने जाना है। बल कहते हैं ना कि बिगर बाने मौत नहीं, तो उनका दाना पानी इतना ही होगा और इसी पे उनकी मृत्यु होनी होगी। तो ऐसा ही होना था दोस्तों, तो ज़्यादा क्या कहें, और हमारी किस्मत में क्या लिखा है वो हमको पता नहीं है। तो ये कहने की बात होती है कि वहाँ नहीं जाते तो शायद ऐसा नहीं होता, वहाँ नहीं जाते तो शायद ऐसा नहीं होता, कहते हैं हम लोग सारे, पर जो होना था उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो ऐसी बात है दोस्तों, तो इसलिए आज हम घर ही में हैं, तो खाना पीना बनाएंगे इसके साथ। तो बाकी आज मौसम भी बादल लग रहे हैं, धूप भी नहीं निकल रखी है आज। तो बाकी यही बात है दोस्तों, ये आज ना बादल लग रखे हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग। आज तो धूप नहीं निकली, थोड़ी सी निकली थी, और गांव में भी एकदम आज ना सन्नाटा हो रखा है, सुनसान। तो मौसम भी वैसा ही है और गांव में भी सुनसान हो रखा दोस्तों।